स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फिजिक्स में आज हम लोग गैल्वानोमीटर पढ़ेंगे। गैल्वानोमीटर एक तरह का एमीटर है जो मोस्ट सेंसिटिव होता है, करंट को बहुत ही सुनलिए मेजर करता है। अमीटर क्या होता है? अमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लोइंग करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करने का डिवाइस है। वोल्टमीटर भी एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और इसी अमीटर को मॉडिफाइड करके मोस्टली सेंसिटिव बना दिया जाता है, तो वह गैल्वेनोमीटर हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर इज नथिंग एल्स, इट इज ए टाइप्स ऑफ अमीटर। यह अमीटर का एक रूप है। इसको पढ़ाना ये इसलिए आवश्यक है कि आगे जो टॉपिक फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, और वहाँ पर फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनोमीटर का यूज किया है। तो पहले गैल्वेनोमीटर क्या है इसको जानने के लिए डिस्कस करना ज़रूरी है। इसके पहले आपको इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाया गया। इलेक्ट्रिक मोटर के बाद आपका कमर्शियल मोटर पढ़ाया गया। इलेक्ट्रिक मोटर का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप कमर्शियल मोटर होता है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ाने से पहले आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये बताया गया कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसका डायरेक्शन फ्लेमिंग ने अपने रूल से बताया कि वह फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। उसके लिए फ्लेमिंग ये कहे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन, उन्होंने कहा कि ये तीनों एक सबके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। मतलब ये है कि अगर फील्ड हम इस रूम के लेंथ के अलांग ले लें, करंट की फ्लोइंग कंडक्टर का डायरेक्शन इसके ब्रेथ के अलांग ले लें, तो जो फोर्स कंडक्टर पे इस फील्ड के द्वारा लगेगा वह अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उन्होंने यह कहा कि अपने लेफ्ट हैंड के थम्स के पास के 3 फिंगर्स, जिसमें 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और आपका ये थम्स है, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से हम स्ट्रेच करें कि इस कंडीशन में अगर ये हमारा 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है और ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताता है जो कंडक्टर में फ्लो हो रही है, तो इस कंडक्टर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन थम्स की ओर होगा। और यही आपके फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज हम इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़े, क्योंकि वहाँ पे हमारा कॉइल के अंदर करंट जो फ्लो हो रही थी वह भी फील्ड में रखा था। एक साइड उसका दोनों साइड जिस पे फोर्स लगना था फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, और दोनों में करंट अपोजिट होने के नाते अगर हमारा ये कॉइल अगर है इस तरह से, जो कॉइल बीच में रखा गया था इस तरह से, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में, इसमें करंट डायरेक्शन में, तो फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दोनों पोल के बीच में यह है, तो अगर इसमें फोर्स नीचे लगा इसमें तो इसमें फोर्स ऊपर लगा, ये डाउनवर्ड हुआ तो ये अपवर्ड हुआ, और फिर ये रोटेशन घूम करके ये कंडीशन आया, तो अब फिर इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगा, इसके अपवर्ड हुआ, तो ये दिखा गया कि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रोटेट करता है। इसके साथ साथ जो इस कॉइल से जुड़ा हुआ हमारा स्पाइट रिंग्स है वो, और जिस एक्सिस पे ये माउंटेड था वो एक्सल किसी एक्सिस के बाद तीनों रोटेट होते हैं, और इसी प्रिंसिपल पे आपका सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर और उसी प्रिंसिपल पे आपका कमर्शियल मोटर बनाया गया था।
उसके बाद चूँकि आगे टॉपिक को जो पढ़ाना है उसमें गैल्वेनोमीटर का यूज हुआ है, तो थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। ये गैल्वेनोमीटर का फिगर आपका बना हुआ है। इसमें ये टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है, ये टर्मिनल का एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। सर्किट में हम इसी दो वायर रखते हैं, एक को यहाँ पे फिर वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसमें एक पॉइंटर होता है, ये 0 हमारा पॉइंट है, इसके इधर भी डिवीजन बने स्केल बने हुए हैं। और जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो या ये इसका डिफ्लेक्शन होगा, तो कभी इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो सकता है, कभी इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इसी के बारे में यहाँ डिस्कशन है। क्या है गैल्वेनोमीटर? तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन ए सर्किट। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है कि नहीं इसका पता लगाता है। अगर इसको कनेक्ट किए हैं और इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉइंटर हमारा 0 के लेफ्ट में या राइट में जा रहा है, तो जानिए कि उस सर्किट में जिसमें इसको कनेक्ट किया है उसमें करंट की फ्लोइंग हो रही है। द पॉइंटर लिखा जा रहा है, द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर रिमेन्स एट 0 फॉर 0 करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही तो हमारा पॉइंटर 0 के सामने रहेगा। इट कैन डिफ्लेक्टेड आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द 0 मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इट इज डिनोटेड बाय 0। एक्चुअली अगर मान लीजिए कि करंट फ्लो हो रही है तो करंट सर्किट में लेफ्ट टू राइट, अगर सपोज कीजिएगा डिफ्लेक्शन इसमें इतना इस डायरेक्शन में हो रहा है और डायरेक्शन करंट का अगर सर्किट का बदल गया तो फिर डिफ्लेक्शन इसका दूसरे साइड में होता है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसका यूज सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है ये पता लगाने के लिए करते हैं। अगर इसी सर्किट में ऐड करें और पॉइंटर हमारा 0 के सामने है तो देयर इज नो करंट इन दैट सर्किट। अगर इस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है इधर लेफ्ट और राइट तो कहा जाएगा कि उस सर्किट में करंट की फ्लोइंग हो रही है। तो ये आपका ऐसा डिवाइस। फिर थोड़ा सा डिस्कशन करके कि एक्चुअली गैल्वेनोमीटर के आगे मीटर लगा हुआ है, उसके आगे ए लगता है, तो यहाँ लिखा है इंस्ट्रूमेंट अमीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अभी तक यही होता था कि अमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ में हाई स्कूल में आप जैसे पढ़े होंगे पीछे वाले चैप्टर में जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह है, तो वहाँ पर ये चीज़ है कि उसमें अमीटर का यूज़ करते हैं। और वोल्ट मीटर किसी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट मीटर से फाइंड करते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि गैल्वेनोमीटर हमारा है क्या, एक मोस्ट सेंसिटिव अमीटर है जो जल्दी से करंट को पढ़ लेता है। तो इंस्ट्रूमेंट अमीटर इज यूज्ड टू measure the electric current and voltmeter is used to measure the potential difference of the circuit. Galvanometer is a most sensitive ammeter. तो एक्चुअली अमीटर का ही एक ये सेंसिटिव रूप है जिसका यूज़ हम किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है इसका पता लगाने में करते हैं। एक्चुअली होता यह है कि हम कोई सर्किट बना लें, सर्किट में इसका कनेक्शन कर दें और पास में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें और मैग्नेटिक फील्ड में ये रहता है तो ये देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा वो कॉइल चाहे हमारा कंडक्टर या सर्किट मोशन में हो या इलेक्ट्रिक फील्ड ही मूव करे। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने का मतलब कोई मैग्नेट हो मूव करे या दोनों एक दूसरे से मूव करें, तो विदाउट टचिंग दोनों सर्किट का हमारे दूसरे वाले सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है और इससे इस इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करंट बोला जाता है। तो इसी इंड्यूस करंट का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए ये जो आपके फैराडे ने इस गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया था, इसलिए इसके बारे में बताना जरूरी है।